हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वी विद केमिस्ट्री। सो आप लोगों को मैंने एक पहले लेक्चर प्रोवाइड किया था न्यूमेरिकल पे, जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की थी। और अगर वो लेक्चर जिसने देख लिया तो वो बिल्कुल निश्चित हो जाइए कि आपके जो सोल्यूशन चैप्टर से जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे आपके, जो चाहे फर्स्ट टर्म में हो, चाहे प्री बोर्ड में हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम में हो, आप बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपने उस वीडियो को अगर देख रखा है तो। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आप लोगों को उस पर बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या उनके हिंट से ही लिया गया क्वेश्चन है। और आज जो मैं करने जा रही हूँ वो वेंट ऑफ फैक्टर के न्यूमेरिकल्स है। वेंट ऑफ फैक्टर के न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स जान लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वो न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से आ गए हैं या आपको अप्रोच समझ में आ गया है तो आप वेंट ऑफ फैक्टर पे बेस्ड हर एक न्यूमेरिकल खुद ब खुद कर लेंगे। आपको इस वीडियो की उतनी कुछ खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का आइडिया हो जाएगा। इस वाले वीडियो में वेंट ऑफ फैक्टर के अप्रोच भी आपको बताऊंगी, और इसमें भी मैंने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लिए हैं। इसमें क्वेश्चन मैंने कराए कम है, बट आपको होमवर्क क्वेश्चन ज़्यादा दिया जाएगा, जिसकी मैं पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, सो आप वहाँ से ले लीजिएगा। अब बिल्कुल वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। सो जो मैं पहला क्वेश्चन आपको दिखाने जा रही हूँ ये है हमारे वेंट ऑफ फैक्टर पे बेस्ड ही है। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें हमसे डायरेक्ट चीज़ें पूछी जाती है, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो जैसे पहला चीज़ दे रखा है कि वन मोलल, मैं आपको बता देती हूँ। मोलल मतलब है कि मोलैलिटी आपको दे रखी है, यानी कि वो ग्राम वाला केजी वाला जो कॉन्सेप्ट था मोलैलिटी, वो तो वन मोलल दे रखा है। मोलैलिटी हमें सोल्यूशन का किसका, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का दे रखा है, जिसको हमने हीट किया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या। ठीक है, तो सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100.18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिटरमाइन द वेंट ऑफ फैक्टर, अब आप हमें निकाल के दिखाइए। और केबी ऑफ वाटर हमें क्या दे रखा है, इतना दे रखा है। अब बात क्या आती है, हमें गिवन है वन मोलर, हमें गिवन है सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, हमें गिवन है केबी। ठीक है, अब जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, अगर ये बॉइलिंग पॉइंट वाला देखा जाए तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है। साथ ही हमें देखिए यहाँ पे जैसे कह देना कि वेंट ऑफ फैक्टर वाली बात आ गई, या डिसोशिएशन वाली बात आ गई, आयोनाइजेशन वाली बात आ गई, तो आप अपने वेंट ऑफ फैक्टर वाले फॉर्मूले से ही स्टार्टिंग कीजिएगा। तो फॉर्मूला वो ये कुछ इस तरह से था कि डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू में एम। फाइन, हमें निकालना क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर होता क्या है। वेंट ऑफ फैक्टर तो यही होता है, ये आई को ही हम वेंट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। ओके, और साथ में हमें क्या दे रखा है, के बी हमें गिवन है, के बी भी हमें एम भी गिवन है, हमें डेल्टा टी भी गिवन नहीं है, क्योंकि ये जो है ये सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। अगर आप सबने कॉलिगेटिव वाली प्रॉपर्टी देखी तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, टी बी है आपका। ठीक है, अब टी बी है आपके पास, और डेल्टा टी बी का फॉर्मूला भी हमें पता है क्या होता है, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू टी बी माइनस टी नॉट बी। ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी है। सो हम इस वाले फॉर्मूले से तो चीज़ें निकाल सकते हैं, बट हमारे पास टी नॉट बी नहीं है, तो टी नॉट बी यहाँ पे क्या होगा। अब ये दिमाग की बात आ जाती है, टी नॉट बी क्या होगा, क्या कह रहा है, मोलर एक्वेसिक सोल्यूशन। तो पहली चीज़ ये आ गई कि एक्वेसिक मतलब क्या हो गया, यहाँ पर वाटर हो जाएगा आपका, वाटर होगा यहाँ पे। सो ये वाटर आ गया आपका, और यहाँ पे कहीं भी हमें देने लिखा तो टी नॉट बी का वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देती हूँ। वैसे जब डिफरेंस की बात आती है तो सेल्सियस और कैल्विन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट आप जब भी यूज़ करें तो उनको कैल्विन में यूज़ करें। ये फॉर्मूले कैल्विन के लिए एप्लीकेबल है, सेल्सियस के लिए नहीं। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने, मैंने जो सोल्यूशन किया है उसकी तरफ। सो जो सोल्यूशन है वो इस तरह का है कि मैंने एम लिख दिया है, टी बी लिख दिया, इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, कैल्विन में कन्वर्ट कर दिया। टी नॉट बी लिख दिया, इसको भी मैंने कैल्विन में कन्वर्ट कर दिया। आपका के भी गिवन था, कैल्विन में कन्वर्ट कर दिया। फॉर्मूला लिखा, डायरेक्ट फॉर्मूला वैल्यू पुट की, आई की वैल्यू आ गई। तो इस तरह के आपके न्यूमेरिकल होते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। बस आपको मैंने कहा ना, आपको बस ये जानना आपको गिवन क्या है और कोई कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसके बाद तो आपके क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जो आपका वो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कैल्विन में अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कोई कहे तो वो 273 कैल्विन होता है, लेकिन अगर कोई वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, ध्यान से सुनिए, फ्रीजिंग पॉइंट बोले तो वो 273 कैल्विन होता है। ठीक है, ये बहुत इजी तरीका है, या तो सीधे से आप जान सकते हैं हमें 273 ऐड करना होता है, कैल्विन और सेल्सियस का डिफरेंस इतना ही होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी ज़्यादा कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इसमें मैंने कहा आपको मैं हर टाइप के क्वेश्चन लेती हूँ। तो एक तो क्वेश्चन मैंने दे दिया कि वेंट ऑफ फैक्टर आपको डायरेक्ट निकालना है। यहाँ पे कह रहा है कंप्लीट डिसोशिएशन, और एक मैंने क्वेश्चन लिया जहाँ पे कंप्लीट डिसोशिएशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कंप्लीट डिसोशिएशन हो रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वासिक सोल्यूशन कंटेनिंग इतना ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड और 200 ग्राम ऑफ वाटर। एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोशिएशन ऑफ मैग्नीशियम का कंप्लीट डिसोशिएशन हो रहा है यहाँ पे। सो आपको अब इसका आंसर निकालना है कि यहाँ पे डेल्टा टी एफ क्या होगा। आई थिंक क्वेश्चन यह हाफ कॉपी हुआ है यहाँ पे। सो मैं आपको PDF में पूरा क्वेश्चन दे दूंगी। मैं आपको क्वेश्चन यहीं पे बता देती हूँ कि हमें दे रखा है, तो मैं अपने अप्रोच के हिसाब से मैंने ट्राई किया। तो जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है हाँ, ये सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट है आपका इस तरह का हो गया है। तो क्वेश्चन जब हम आप देखेंगे तो उसमें पता चलेगा जो आपका सॉल्यूट है उसको मैं बी कंसीडर करते आई और सॉल्वेंट को ए। यहाँ पे वाटर है अपना सॉल्वेंट और मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या अपना सॉल्यूट है। ठीक है, हमें जो गिवन है वो सब चीज़ें मैंने लिख ली है। मुझे गिवन वेट था किसका, मैग्नीशियम ब्रोमाइड का। मोलर वेट भी मुझे गिवन था क्वेश्चन में, और KF भी गिवन था। सॉल्वेंट का वाटर का जो मास है ये भी मुझे मोलर मास तो हमें वाटर का पता होता है, और ये जो गिवन ये भी हमें गिवन है, आप ऊपर क्वेश्चन में देख सकते हैं, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब जो चीज़ हमें निकालनी है हम उस पे पहुँचते हैं। हमने अपना पहला जो मेरा हमेशा पहला स्टेप रहता है सॉल्यूट सॉल्वेंट को पहचानना। दूसरा जो मेरा स्टेप रहता है वो रहता है हमेशा ही क्या करना, हमें जो गिवन है उसको लिखना। फिर तीसरा जो स्टेप होता है सबसे पहला फॉर्मूला डिटेक्ट करना कि कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ पे यूज होने वाले हैं। ठीक है, आपके कौन कौन से स्टेप हो गए। सबसे पहला स्टेप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिसाइड करना कि कौन सा होगा। दूसरा स्टेप हो गया है क्या क्या गिवन है वो लेना। तीसरा स्टेप हो गया फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा यूज होगा। ठीक है, मैं अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन, मैंने फॉर्मूला लिखा नहीं है आपका, लेकिन आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिख जाएगा कौन सा यूज हुआ है। इसके बाद हमें क्या करना है, अब देखिए आपको मैंने वेंट ऑफ फैक्टर निकालना सिखाया था। मेरी बहुत ही बेस्ट लेक्चर रही है वेंट ऑफ फैक्टर की, आप वो देख सकते हैं। पार्ट 4 था जो कि, तो आप वो देख के आप ये निकाल सकते हैं इजीली। मैं आपको फिर भी बता दूँ कंप्लीट डिसोशिएशन कह रहा है। जब कंप्लीट डिसोशिएशन है तो जैसे मैंने 1 मोल डाला, अब वो कंप्लीटली ब्रेक हो गया, तो ये 1 मोल है और फिर ये 2 मोल है, तो टोटल मिला के कितना हो गया 3। तो आई की वैल्यू आपकी 3 आ गई। फिर जब आप फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू तो डेल्टा TF आपको निकल आएगा, कितना आ जाएगा वो ये आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको बाकी सब तो गिवन है। और यहाँ पे जब कंप्लीट डिसोशिएशन की बात आती है तो आप नॉर्मल फॉर्मूला जो आप पढ़ते आए वही, बस उसमें क्या करना होता है आई का मल्टीप्लाई वेंट ऑफ फैक्टर का, तो वही हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया होगा, तो आपको ये चीज़ मिल गई है। आपको चीज़ क्लियर हो गई। आपको निकालना क्या था, TF निकालना था। तो TF हमारा क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन आपको निकालना था, तो आपने वो निकाल दिया। क्लियर हुई आपको बात। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, आपने इजीली कर लिया। यहाँ पे T नॉट F की जगह पे क्या रखा होगा इन्होंने, क्योंकि प्योर का, ठीक है, किसका फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर। और प्योर यहाँ पे क्या था, मतलब सॉल्वेंट का तो वाटर था, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट मैंने अभी भी आपको ऊपर बताया कितना होगा 273। तो उस तरीके से ये आंसर आपका आ गया है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। जो तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मतलब इसका लॉजिक ही बहुत ज़्यादा अलग होने वाला है। इसमें क्या है कि एन एक्वासिक सोल्यूशन कंटेनिंग, एक एक्वासिक सोल्यूशन है, धीरे धीरे क्वेश्चन को समझते हैं इसको। ठीक है, एक्वासिक सोल्यूशन है, एक्वासिक यानी वाटर का सोल्यूशन है जिसने 12.48 ग्राम बेरियम क्लोराइड ले रखा है। ठीक है, BaCl2 किसमें 1 kg ऑफ वाटर में। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि अपना सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। ठीक है, बॉयल सेट इतना, यानी कि उस सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 373.0832 केल्विन है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है किसका, बेरियम क्लोराइड का निकालना है। जब हमें Kb दे रखा है H2O का, BaCl2 का मोलर मास दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे 100% डिसोसिएशन नहीं हो रही है, और जिस केस में 100% डिसोसिएशन नहीं होता है उस वाले केस में हम आई को कैसे फाइंड करते हैं ये भी मैंने अपने वेंट ऑफ फैक्टर के लेक्चर में आपको अच्छे से बताया है। और साथ ही यहाँ पे मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, तो इसका भी मैंने फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया। तो चलते हैं बिल्कुल आंसर की तरफ। तो मैंने वही अपना हमेशा की तरह मेरे अप्रोच मैंने अप्लाई किया है। पहले सॉल्यूट लिख दिया, फिर सॉल्वेंट लिख दिया जो मुझे गिवन था, फिर जो मुझे गिवन है वो सब लिख दिया मैंने, बिल्कुल अच्छी तरह से लिख दिया सब कुछ गिवन। अब हम आते हैं कि जैसे कि ये है मेरा, तो BaCl2 Ba + 2Cl, ये इस तरह का रिएक्शन हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गया। अब जो आई है ना, ये 1 मोल है और ये 2 मोल है, ये नंबर ऑफ मोल्स मेरा 3 हो गया। बट ये मेरा आई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा, आप मान लीजिए वहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, तो आई निकालने का क्या फॉर्मूला है, मैंने आपको पीछे करा चुके वेंट ऑफ फैक्टर का, कैलकुलेटेड अपॉन में ऑब्जर्व।
तो ये जो हम निकालेंगे फॉर्मूले से उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जर्व्ड। और कैलकुलेटेड कौन सा होगा, जो हम अभी कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम नॉर्मली मोलर मास कैलकुलेट करते हैं उनके फॉर्मूले से। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूँगी सबकी सब, क्योंकि मुझे वैल्यू क्यों दे रखा है वैल्यू, तो इसमें जब मैं पुट करूँगी वैल्यू, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे एम बी निकालना है, क्योंकि उसका जो मेरा सॉल्यूट दे रखा है मुझे उसका मोलर मास निकालना है, तो मैं वो निकाल लूँगी, तो वो मेरा 78 ग्राम आ रहा है। ठीक है, फिर मैं कैलकुलेट करूँगी, तो कैलकुलेट करने पे तो मेरा 208.34 ग्राम आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, आई इस वाले फॉर्मूले में सारी की सारी वैल्यू पुट करके हम अपना आई निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें सारी की सारी वैल्यू पुट कर दी है और मेरा ये आई निकल आया है कितना, 2.67, क्योंकि यहाँ पे कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं हुआ है। कम्प्लीटली डिसोशिएट हो रहा तो 3 होती, बट यहाँ पे क्या है 2.67 आया, इट मीन्स कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं हुआ है। और फिर डिग्री ऑफ डिसोशिएशन निकालने का मैंने फॉर्मूला आपको दोनों का बता रखा है, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन भी और डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोशिएशन का फॉर्मूला होता है I-1 M-1। तो आपने वैल्यू पुट की यहाँ पे और आपको ये मिल गया है डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोशिएशन परसेंटेज में पूछता है तो बहुत ईजी तरीका है, आप क्या कीजिए उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको ये इस तरह से मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो मैंने चूज़ किए थे आपके लिए। बस इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले, इससे बाहर नहीं आएगा। हाँ, कुछ एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की बुक में सोल्यूशन के जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, मैं उनमें से कुछ अच्छे क्वेश्चन पिक करके अगर आप चाहेंगे तो ही मैं कराऊंगी। अदरवाइज आपने अगर ये क्वेश्चंस कर लिए तो आप एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत ही आराम से कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वो भी कराऊँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको वो भी करा दूँगी। सो अब मैंने अपना सरप्राइज रिवील किया था कि मैं बुक एनसीईआरटी बुक के टिक मार्क करने जा रही हूँ, तो वो सीरीज़ मैं आपके साथ कल स्टार्ट करूँगी। मैं जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट करती जाऊँगी तो उसके बाद मैं चैप्टर के टिक मिड में या तो उसके लास्ट में टिक लगा दूँगी, ताकि आप जब आप पढ़ें मुझसे तो आप सब कुछ पढ़ें, कुछ मिस ना करें, लेकिन जब आपके रिवीजन की बारी आए तो आप उतना ही रिवीजन करें जितना आपकी ज़रूरत का है। ठीक है, हमेशा से एक स्टूडेंट का यही रहना चाहिए कि वो सब पढ़े सब कुछ, लेकिन जो चीज़ हमें ज़रूरत का है उसको बिल्कुल दिमाग में रखें, क्योंकि हमें अपने दिमाग को ठूसना नहीं है, हमें समझना है चीज़ों को। और समझ तभी आएगा जब हम काम की चीज़ें समझेंगे, फालतू चीज़ें भरेंगे तो हम कन्फ्यूजन और हो जाएंगे। इसीलिए तो मैं बुकमार्क टिक सीरीज़ कल से स्टार्ट कर रही हूँ। कल आपको वीडियो मिल जाएगी सोल्यूशन चैप्टर की। अब ये चैप्टर बिल्कुल ही मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। अगर कुछ कमी रह गई तो आप कमेंट करके बताइए, मैं वो चीज़ कमी पूरी कर दूँगी। अब हम जो नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बट सॉलिड स्टेट का अभी कोई कंफर्म नहीं है कि वो कटा है या नहीं कटा है। अगर आप लोग को सॉलिड स्टेट पे चाहिए वीडियो लेक्चर या सॉलिड स्टेट का कुछ भी, अगर सॉलिड स्टेट से आपकी डिमांड है तो मैं सॉलिड स्टेट पे ही वीडियो बना दूंगी, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है सिलेबस का। तो मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बनाना चाहती हूँ, बट आप कमेंट कर दीजिए कि आपको किस पे वीडियो चाहिए। सो थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो देखी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।